आज एक मैटर हो रखा था बुराड़ी गवर्नमेंट स्कूल में। तो आप उस बच्चे के साथ गलत बिहेव कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपनी बाल पुने की ईर्ष्या की वजह से। आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं, समय स्पेंड करते हैं, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फिर अगर वो 45 के 45 50 बच्चे जो कॉलेज में आपको नए मिले हैं वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। आज की डेट में क्या है, सारी की सारी सोसाइटी जो है बिखरी पड़ी है। कोई आर्मी में है, कोई सिविल सर्विसेज का बच्चा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और कोई बच्चा पायलट है। आपको एक सेक्शन से ना इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा। आपके कोई लड़का यूपीएससी कर चुका होगा, कोई आपके सेक्शन का लड़का पुलिस में होगा, कोई आपके सेक्शन का लड़का आर्मी में होगा, कोई आपके सेक्शन का लड़का बिजनेसमैन होगा, कोई आपके सेक्शन का लड़का डॉक्टर होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट में सीनियर ओहदे पे होगा, कोई आपका दोस्त पॉलिटिशियन होगा। अब आप खुद सोचिए कि आपके साथ खड़ा हुआ हर आदमी आज की डेट में मतलब से है। और तो और हो सकता है आप भी किसी के साथ मतलब से हो। और जो मतलब ये अपने आप में इतनी बड़ी सुपर पावर होते कि इनके साथ इनके जो कोई भी विचार थे ये सब एक साथ मिलकर के डिसाइड कर लेते। वेलकम है सभी भाइयों का शाहूकार व्लॉग पे। नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है सभी भाइयों का। भाइयों, पहले वाले व्लॉग्स को आप सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे वो तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन कोशिश करो व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की, ठीक है। मैं तुम्हारा भाई शाहूकार भाई। आज यार मैं यहाँ पे आया हुआ था, सही बात बताओ तो आज एक मैटर हो रखा था बुराड़ी गवर्नमेंट स्कूल में, तो यहाँ पे आना पड़ गया। एक छोटे भाई का मैटर हो रखा था, तो वो 11वीं क्लास में पढ़ता है वो। तो भाइयों मैटर क्या ही बताऊँ मैं आपको। स्कूल के बच्चे आपको पता है यार बुली बहुत करते हैं यार दूसरों को। यार शरीफ सीधे साधे लड़कों को ना बहुत बुली करते हैं। जो लड़के थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं या समझ लो ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा बात नहीं करते, घर वालों से भी ज़्यादा बात नहीं कर पाते बेचारे, तो भाई वो ऐसा ही है लड़का, थोड़ा पढ़ने लिखने में है, ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ों में नहीं है वो लड़का, और सीधा साधा शरीफ सा लड़का। अब आपको पता ही है स्कूलों में बुली बहुत किया जाता है यार बच्चों को। यार उसको यार बहुत बुली कर रहे थे बच्चे। कल उसके साथ यार कुछ ज़्यादा ही मैटर कर दिया है यहाँ के लड़कों ने। तो भाई उसका बैग वैग उछाल दिया, ठीक है, बैग में उसके में पानी डाल दिया, बैग उछाल दिया और मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बेचारे को बुली कर दिया। और वो कल बहुत ज़्यादा अपसेट था, ठीक है। तो मेरा कज़न भाई है वो। अब यार इतना मैटर हो गया तो सुबह फ़ोन आया था उसका, कल रात को वैसे फ़ोन आया था उसका कि भैया ऐसे ऐसे बात है ये। वो बेचारा बड़ा अपसेट था, बड़ा दुखी था यार। तो फिर अब गए थे स्कूल में, वो उन बच्चों ने इसको बोल दिया कि अब कल तेरे को स्कूल में घुसने नहीं देंगे, कल ये कर देंगे तेरे साथ, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो भाई गए थे मैटर में, देखा बच्चों को, अब समझा दिया भाई बच्चों को प्यार प्रेम से कि भाई ये काम ठीक नहीं है, वरना काम बढ़ते ही हैं भाई, सीधी सी बात है। अब शरीफ बच्चा है तो क्या हो गया, शरीफ बच्चे के पीछे तो बिगड़े हुए बच्चे हैं ही। एक बालक घर का शरीफ है, बाकी थोड़ी ना शरीफ है यार, बाकी तो सब ठीक ठाक हैं, मतलब अपने घर में सब अच्छे हैं। तो भाई वो पूरी क्लास मेरे ख्याल से शायद 40-45 बच्चों की क्लास है, तो 45 के 45 बच्चों का मैटर था। सारे के सारे लड़के, एक ही लड़के के, बॉय स्कूल है ना बेसिकली है, तो सारे के सारे लड़के जो हैं एक ही लड़के के पीछे पड़े हुए थे भाई, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है भाइयों। अपना मैं सही बात बताता हूँ तुम लोगों को कि भाई कभी भी कुछ भी कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर कोई भी बच्चा है जो ज़्यादा बात नहीं करता है, ज़्यादा नहीं बोलता है, पढ़ाई लिखाई में रहता है, उसको भाई सपोर्ट करो अपना दोस्त बना करके, ठीक है, ताकि वो आपसे बात करे, अपने मन की बातें शेयर करे। और ऐसे बच्चों को सपोर्ट करो, ना कि भाई ऐसे बच्चों के साथ लड़ाई करो, झगड़ा करो या उनको बुली करो। अगर आपको मौका मिल रहा है कि कोई बच्चा कमज़ोर है, वीक है, भले वो पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है, चाहे वो स्कूल के लड़के हैं, चाहे वो कॉलेज के लड़के हैं, अगर आपको मौका मिल रहा है कि कोई बच्चा कमज़ोर है तो वहाँ पे आगे बढ़ करके उस बच्चे की हेल्प करो, बजाय इस बात के कि उस बच्चे को और बुली करो पूरी की पूरी क्लास से मिल करके। कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे बच्चे जो हैं पूरे जीवन भर के लिए दब के रह जाते हैं, डर में हो जाते हैं। कई ऐसे केसेस हो चुके हैं जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं स्कूल और कॉलेज की वजह से।
तो भाई आपसे सारे के सारे भाइयों से, जो मेरे छोटे भाई हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उन सभी भाइयों से मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाइयों, कभी भी किसी भी ऐसा लड़का जो आपके क्या कहते हैं कॉलेज में वीक है, थोड़ा कमज़ोर है, या ऐसे मतलब पढ़ाई लिखाई में ही रहता है, कोई ज़्यादा कलेश में नहीं रहता है, चुपचाप शांति से रहता है, तो भाई ऐसे जो है ना बच्चों को सपोर्ट करो, अपने ग्रुप के अंदर लो, अब बिठाओ उनको थोड़ा, जैसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ बिहेव करते हो, जो एक्टिव बच्चे हैं, जैसे बैक बेंचर्स। स्कूल का हिसाब सीधा सीधा होता है, कॉलेज का भी हिसाब सीधा होता है, सबको पता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मैं भी स्कूल कॉलेज की लाइफ से गुजर चुका हूँ, ठीक है। और तो मैं भाई आपको सीधी बात बताता हूँ, जो बच्चे ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाते, आपको उनको अपने ग्रुप में डाल करके उनके साथ में अच्छा बिहेव करके उनको ऐसा बनाना है कि वो आपके साथ घुल मिल करके चल सकें पूरे के पूरे सेशन में, आपकी क्लासेस के सेशन में और आपके कॉलेज के सेशन में, ठीक है। ऐसा कोई काम मत करो कि एक बच्चा पूरी क्लास से एक अलग है और पूरी की पूरी क्लास जो है ना उस एक बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। आप सोच नहीं सकते हो उस एक बच्चे के मन पे क्या बीतती है। आपने तो हंसी के ठहाके लगा लिए, आपने तो हंस लिए, हंसी के ठहाके लगा लिए अपने ग्रुप के साथ मिल करके, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा रुक करके कि आपने कितना बड़ा पाप कर दिया कि उस बच्चे को, जो बच्चा आपसे कोई फालतू मतलब नहीं रखता है, आपको कुछ सही गलत नहीं कहता है, आप उस बच्चे के साथ गलत बिहेव कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपनी बाल पुने की ईर्ष्या की वजह से, ठीक है। ऐसे बच्चे आने वाले कल में सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, या तो वो खतरनाक हो जाते हैं आने वाले कल में क्योंकि वो बचपन में इतना झेल चुके होते हैं जिसकी हद नहीं है। आप लोग सब 11वीं 12वीं क्लास में कॉलेज के दिनों में उन बच्चों को झिलवा करके ना ऐसा स्प्रिंग बना रहे हो कि जब वो उछलेंगे तो बहुत ज़्यादा तगड़ा बाउंस बैक मारेंगे। तो भाई आपको क्या करना है, ऐसे बच्चों को खोल करके एक सभ्य समाज बनाना है। ऐसा काम नहीं करना है कि आपने एक बच्चे को, एक सीधे साधे बच्चे को इतना बुली कर दिया, इतनी उसकी रैगिंग कर दी कि यार उसकी मतलब मेंटल स्टेटस या तो ख़राब हो गया, नहीं तो वो अंदर से भर गया, स्प्रिंग बन गया। ऐसा काम नहीं करना है आपको। बस आपको ये सब करने से पहले एक बार सोचना है कि मैं ये जो कर रहा हूँ, ये मेरे साथ मिल करके 10 बच्चे हंस तो रहे हैं, लेकिन जिस बच्चे के ऊपर हंसा जा रहा है उसके मन पे क्या बीत रही है, आपको ये बात एक बार सोचनी है ये सब करने से पहले, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही मन जानता है, जिस तन लागे वही तन जाने। सीधा, बिल्कुल सीधा हिसाब किताब है, कोई घुमा फिरा करके कोई हिसाब किताब नहीं है। सो आज से मेरा ये व्लॉग सुनने के बाद में जिन जिन बच्चों तक ये व्लॉग पहुंच रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स के पास मेरा ये व्लॉग पहुंच रहा है, वो सब बच्चे कोशिश करना मेरा ये व्लॉग सुनने के बाद कभी भी अपनी क्लास के किसी भी कमज़ोर स्टूडेंट को, चाहे वो पढ़ाई में कमज़ोर हो, चाहे वो बोलने में कमज़ोर हो, चाहे वो चुप रहता हो, इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा हो, आपको ऐसे बच्चों को अपने साथ, अपने ग्रुप के अंदर घुला मिला करके सारे ग्रुप को, सारी क्लास को साथ ले करके चलना है। हमें ऐसी सोसाइटी की आज की डेट में ज़रूरत है जिसमें सब एक दूसरे के साथ मिल करके चलें। एक दूसरे के साथ मिल करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इस सोसाइटी को बनाने की शुरुआत स्कूल और कॉलेजेस में ही हो सकती है। आज आप देख लो, स्कूल के और कॉलेजेस के 40, अगर एक क्लास के अंदर, स्कूल की एक क्लास के अंदर 40 से 45 बच्चों का एक सेक्शन है, तो वो सारे बच्चे साथ नहीं हैं। और अगर वो सारे बच्चे साथ नहीं हैं तो आप देखो आने वाले कल में सबके साथ दिक्कतें हैं। अगर आप ये बात सोच करके चलो, आप 40 से 45 बच्चे स्कूल के साथ में, फिर अब आप कॉलेज में अलग अलग बेशक हो गए, लेकिन फिर भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, आप मिलते हैं जुलते हैं, आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं, समय स्पेंड करते हैं। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फिर उसके बाद आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जा करके नए बच्चे जुड़ते हैं आपके साथ में, नए ग्रुप्स बनते हैं। उन ग्रुप्स को फिर अगर वो 45 के 45 50 बच्चे जो कॉलेज में आपको नए मिले हैं वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। ऐसे जुड़ते जुड़ते सब बच्चे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप सब एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट होकर के, पूरा का पूरा ग्रुप कनेक्ट होकर के रहेगा। आज की डेट में क्या है, सारी की सारी सोसाइटी जो है बिखरी पड़ी है, दोस्त दोस्त से बात करके राजी नहीं, सब के सब जो एक दूसरे के साथ हैं, किसी ना किसी मतलब के साथ, किसी ना किसी पर्पस के लिए एक दूसरे के साथ है। प्रेम प्यार की दोस्तियां खत्म हो गई हैं, दिल से निभाने वाली दोस्तियां। आपको क्या करना है,
ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए आपको पूरी की पूरी क्लासेस को, स्कूल की सेक्शंस को, पूरी की पूरी क्लास को साथ लेकर के चलना है। सबको साथ लेकर के चलोगे तो आने वाले कल में, आने वाला जो कल है आपका, वो सुधरेगा आपका, क्योंकि आपका ग्रुप बहुत बड़ा हो चुका होगा। आप 45 बच्चे सपोज कर लो, 20 अलग अलग 25 अलग अलग कॉलेजेस में चले जाते हो, 30 अलग अलग कॉलेजेस में चले जाते हो, वहाँ जा करके आपके साथ जुड़ते हैं 50-50 बच्चे और, मान के चलो 50-50 बच्चे, तो 30 बच्चों ने, मतलब 30 कॉलेज में 45 बच्चे गए, उनके साथ 50-50 बच्चे जुड़ गए। अब आप हिसाब लगाओ कितने हो गए। और ऐसे ही अब दूसरे स्कूल के भी बच्चे आएंगे, उनके साथ भी 50 बच्चे जुड़ जाएंगे, एक सोसाइटी डेवलप होगी, नया देश निकल करके बाहर आएगा। और उसका फायदा किसको मिलेगा? पूरे के पूरे देश को। देश को कैसे मिलेगा? जब भी हमारे देश के अंदर कोई भी दिक्कत, परेशानी कुछ भी आएगी, तो आपके बड़े बड़े ग्रुप्स जो बने हुए होंगे दोस्तों के, वो सारे बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एक सलाह मशवरा होगा सबका एक दूसरे के पास में, एक दूसरे का साथ होगा आपके पास में। आम आदमी भी खास आदमी बन जाएगा अगर हर बच्चे के पास में, हर स्कूल के, कॉलेज के बच्चे के साथ में 200, 300, 500 लोग जुड़े हुए होंगे। आप सोच के चलिए, आप अकेले हैं, आपके साथ आपके स्कूल के 40 बच्चे जुड़े हुए हैं, उसके बाद फिर आपके कॉलेज के जो हैं 45 बच्चे जुड़ गए, और उन 45 बच्चों के साथ पहले के स्कूल के 40 बच्चे भी जुड़े हुए हैं। आप सोच नहीं सकेंगे इतनी बड़ी गिनती में आपके साथ लोग जुड़ चुके होंगे। अब लोग आपके साथ होंगे तो आपके साथ कभी भी कोई भी परेशानी आएगी, वो कोई भी परेशानी क्यों ना हो, वो ताकत की परेशानी हो, वो हेल्थ की परेशानी हो, वो आपकी मान के चलो, ताकत से कहने का मतलब है पावर की परेशानी, ठीक है, और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, आपके ऊपर कोई भीड़ पड़ रही हो, कुछ भी हो, आप अपने ग्रुप से बात करेंगे। पूरा का पूरा ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप, इतनी बड़ी सोसाइटी एक दूसरे के साथ दिल से जुड़ी हुई होगी, आपका हल जरूर होगा, और सबका हल सब मिल करके करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी एक बच्चा अकेला रह गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक बच्चा अकेला रह गया। सब अपने अपने जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, बस सब के सब लड़ रहे हैं, सब के सब अपने अपने जीवन में लड़ रहे हैं। लेकिन हम इस सोसाइटी को अगर कम लड़ाई, कम झगड़ों से बचा सकते हैं, हर आदमी की इंडिविजुअल जो जीवन की लड़ाई है, उसके अंदर एक दूसरे का अगर सपोर्ट करके, उसके जो मेंटल स्टेटस है, जो उसके दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जो उसकी जंग चल रही है खुद से, उस लड़ाई के अंदर अगर हम सपोर्ट करेंगे बहुत सारे लोग मिल करके इस मॉडल के तहत, तो आप खुद सोच करके चलिए कि कितना फ़ायदा मिलेगा पूरी की पूरी सोसाइटी को। जो हमारा दोस्त जो डॉक्टर बनना चाहता है, जो इंजीनियर बनना चाहता है, जो MBA करना चाहता है, जो बिज़नेस में जाना चाहता है, जो बच्चा सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, बच्चे हर अलग अलग तरीके के, अलग अलग, कोई मास मीडिया में जाना चाहता है, कोई मीडिया में जाना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। ये एक ग्रुप होगा। आप खुद सोच के चलिए, 45 बच्चे, कोई आर्मी में है, कोई सिविल सर्विसेज का बच्चा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और कोई बच्चा पायलट है। आपको एक सेक्शन से ना इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा, आपके अकेले के पास, आपके एक बच्चे के पास सबका सपोर्ट होगा। आप सोच के चलिए, आज हम सोचते हैं कि भाई, आज आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़े से एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चे का सिविल का एग्ज़ाम निकलता है तो उसके पता नहीं कौन से दूर के चचेरे मौसेरे फलाने ढिंगने, पता नहीं कौन से रिश्तेदार ने गाड़ी के पीछे लिखवाया होता है IAS IPS, ठीक है, लाल बत्ती लगाई होती है, पुलिस लिखवा रखा होता है, भारत सरकार लिखवाया होता है, और उससे पूछा जाता है तो फलाने 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 हमारे भैया ही हैं। और अब आप सोचिए, आप ही के सेक्शन का कोई लड़का UPSC कर चुका होगा, कोई आपके सेक्शन का लड़का पुलिस में होगा, कोई आपके सेक्शन का लड़का आर्मी में होगा, कोई आपके सेक्शन का लड़का बिजनेसमैन होगा, कोई आपके सेक्शन का लड़का डॉक्टर होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट में सीनियर ओहदे पे होगा, कोई आपका दोस्त पॉलिटिशियन होगा। अब आप खुद सोचिए कि आपके साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके होंगे, इतने सारे लोग जुड़ चुके होंगे, तो आपकी पावर क्या होगी? आपको कभी भी कोई भी स्कूल ये ज्ञान नहीं देगा कि एकता में कितनी ज़्यादा बड़ाई है। आपको कोई स्कूल ये ज्ञान नहीं देगा कि अगर आप सब एक होकर के रहेंगे, आज भी आने वाले 30 साल स्कूल के 11वीं 12वीं के बाद
जैसे ही आप आने वाले 30 साल तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, आपकी स्ट्रेंथ अलग होगी। आपके मित्र जो आपके साथ पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, उनका साथ आपके लिए कितना कारगर होगा आप सोच नहीं सकते। जिंदगी के हर मोड़ पे वो दोस्त आपका साथ देंगे, आप उनका साथ देंगे, आप लोग सब के सब साथ मिल करके आगे बढ़ सकेंगे। तो भाइयों, बस इतनी सी ही बात है। ग्रुप में रहना, सबके साथ रहना और सबको साथ लेकर के चलना सीखो। फिर से उसी पुरातन समय के भारत को हमें आगे लेकर के आना है, जिसमें सब एक दूसरे के साथ चलते थे, सब एक दूसरे की दिक्कतों में एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। उसका कारण ही ये होता था, आसपास की किसी गुरुकुल में, किसी पाठशाला में एक दूसरे के साथ पढ़ते थे सब, ठीक है। सब किसी ना किसी गुरुकुल से, पाठशाला से जुड़े हुए होते थे। फिर बचपन में सब गांव में, एक ही गांव में उन्हीं दोस्तों के साथ खेल कूद करके बड़े हुए होते थे। कल को परेशानियां आती थी, बड़े होने के बाद असल ज़िंदगी की दिक्कतें जब सामने आती थी, सब एक दूसरे का साथ देते थे। इसीलिए ये हमारा भारत देश इतना आगे, हमें प्रैक्टिकल बनाया गया है, ठीक है। हमें ऐसी पढ़ाइयाँ पढ़ाई गई और उनके थ्रू हमें प्रैक्टिकल बना दिया गया। हमें प्रैक्टिकल नहीं बनना है। हमारा समाज आज की डेट में आप देखते चलो, आपके साथ खड़ा हुआ हर आदमी आज की डेट में मतलब से है। और तो और हो सकता है आप भी किसी के साथ मतलब से हो, और जो मतलब से नहीं होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आदमी अकेला आपको दिखेगा कहीं रास्ते पर चलता हुआ, अपने जीवन में अपनी परेशानियों से जूझता हुआ, वो आपको अकेला चलता हुआ दिखेगा, जो मतलबी नहीं होगा। जो भी मतलबी होगा आपके इर्द गिर्द होंगे, आपके साथ होंगे, समय पड़ने पर, भीड़ पड़ने पर वो आपका साथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल होने का पाठ पढ़ा दिया गया है हमें। कहीं स्कूल में पढ़ा दिया गया है, कहीं बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में पढ़ा दिया गया है, कहीं हमारे घरों में हमें पढ़ा दिया गया है। आप कहीं भी मान करके चल सकते हैं, हमें प्रैक्टिकल होने का पाठ कहीं ना कहीं दिख जाता है अपनी सोसाइटी में, और वहाँ से हम उस चीज़ को उठा करके, जो प्रैक्टिकल नहीं भी होते हैं उनको भी प्रैक्टिकल बनना पड़ जाता है, वो भी मजबूर हो जाते हैं। कारण क्योंकि सबका साथ नहीं मिला। वक्त आने पर, अच्छा बुरा वक्त आने पर सारे सहयोगियों का साथ नहीं मिला। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। कई बार, मैं तो 11वीं 12वीं के बच्चों की बात कर रहा हूँ, कई बार ऐसा भी होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि मतलब बिल्कुल नर्सरी क्लास से लेकर के फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक बच्चे सब के सब वही दोस्त, वही उन्हीं के साथ बड़े होते हैं। लेकिन इन बड़ी कक्षाओं में आने के बाद सब के सब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हमें ऐसी सोसाइटी नहीं बनानी है, हमें ऐसा समाज नहीं बनाना है जिसमें सब बिखरे हों, सबके विचार अलग हों। आज देख लो, हमारे देश में इलेक्शन का माहौल है, ठीक है, पास आने वाले हैं इलेक्शन। यही अगर हमारे देश के स्कूलों से लेकर के कॉलेज तक के सभी बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़े होते, ये अपने आप में इतनी बड़ी सुपर पावर होते कि इनके साथ, इनके जो कोई भी विचार थे, ये सब एक साथ मिलकर के डिसाइड कर लेते। समझ रहे हैं? हमारे देश का भविष्य हमें अपने स्कूलों से लेकर के चलाना है। अगर हमारे स्कूल के अंदर एकता होगी, स्कूल से बाहर निकलने के बाद उन्हीं दोस्तों के साथ हम जुड़े हुए होंगे, उसके बाद हम कॉलेज के अंदर उन्हीं दोस्तों के साथ जुड़ेंगे। पुराने दोस्त भी जुड़ गए, कॉलेज के दोस्त भी जुड़ गए। कॉलेज के 40 बच्चों के 40 अलग अलग स्कूल से आए हुए 40 वो बच्चे, उनके साथ भी 40 बच्चे साथ जुड़े हुए हैं। अब साथ जुड़े हुए हैं तो सबके विचार जो होंगे एक समान कहीं ना कहीं आकर के हो जाएंगे। सब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, ये देश पूरी तीव्र गति में आगे बढ़ेगा। हमारे देश में बहुत सारी दिक्कतें ऐसी इसलिए हैं, हमारा समाज टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। एकता से ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, और वो काम कहाँ से होगा? स्कूलों से। हमें हमारे स्कूल में एक कक्षा को एक ग्रुप के तरीके से देखना होगा। हम अपने दोस्तों को अपने सपोर्टर्स के तरीके से देखना होगा, ना कि सिर्फ दोस्त। तो दोस्तों, अपने स्कूल के अपने सारे दोस्तों को, आपके जो दोस्त हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, सबको साथ में लेकर के चलना है। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स के साथ दिक्कत नहीं आती हैं, उन लड़कियों के साथ भी बहुत दिक्कतें आती हैं। जब असल जीवन की शुरुआत होती है, जब असल जीवन के चैलेंजेस कॉलेज क्लियर करने के बाद जब सामने आते हैं, उस वक्त उन
बेटियों के साथ भी, उन मेरी बहनों के साथ में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। अब आप सोचिए, उन बहनों के साथ में सिर्फ उनके घर वालों के अलावा उनके साथ कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, उनके घर वालों के अलावा 40 तो बच्चे स्कूल के जुड़े हुए थे, 40 बच्चे स्कूल के जुड़े हुए थे और 40 बच्चे कॉलेज के जुड़े हुए थे। उन 40 कॉलेज के बच्चों के साथ और 40 बच्चे जुड़े हुए थे। कितना बड़ा ग्रुप था। किसी एक बेटी के साथ, एक आपकी दोस्त के साथ दिक्कत आएगी तो पूरा का पूरा स्कूल, पूरा का पूरा ग्रुप जो होगा आपका एक होकर के उस दोस्त के साथ खड़ा हो जाएगा, कंधे से कंधा मिला करके। फिर कोई कैसे आपकी दोस्त के साथ गलत कर लेगा। आज हम सुनते हैं कि हाँ हमारी कोई बहन थी, हमारी कोई दोस्त थी, किसी जगह पे उसकी शादी हो गई या उसकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कतें आ गई, अब उसका परिवार वीक था, कमज़ोर था, वो उस जगह पे जाकर पे अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए लड़ नहीं पाए। लेकिन वो दोस्त जिनका ग्रुप इतना बड़ा होगा वो ज़रूर लड़ लेंगे उस दोस्त के लिए, वो ज़रूर लड़ लेंगे अपनी उस दोस्त के साथ आई हुई दिक्कतों के लिए। अब आप खुद सोचिए कि आपको क्या ऐसी सोसाइटी बनानी है या नहीं बनानी है। ये विचार आपके हैं, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, एक आइडिया दे सकता हूँ छोटा सा, लेकिन सोचना आपको है, विचार आपको करना है कि हाँ हमारे भाई ने क्या हमें सही सलाह दी और हमें उस सलाह के साथ चलना है। सारे दोस्तों को, सारे ग्रुप को एक संग लेकर के चलना है या नहीं चलना है, ये सोचना आपको है। और अगर आप इस मॉडल के ऊपर चलेंगे, अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़ करके, पूरे के पूरे ग्रुप को जोड़ करके चलेंगे, जीवन में कभी भी कहीं भी आप हारेंगे नहीं। कभी भी किसी भी जगह, जीवन के किसी भी कोने पर, किसी भी मोड़ पर आप अकेला महसूस नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि आपके साथ आपके वो दोस्त होंगे जो आपके साथ पढ़े हैं, आपके साथ बड़े हुए हैं। उनकी और आपकी दिक्कतें, उनकी और आपकी लड़ाई जो होगी, एक साथ खड़े हो करके एक साथ लड़ी जाएगी। पुराने ज़माने में जो ये जितने बड़े बड़े छोटे से कुनबे से उठ करके आ करके पूरे पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लेते थे, इसीलिए कर लेते थे क्योंकि सब एक साथ होते थे। अब आप ये खुद सोचिए कि अगर 40 बच्चे एक साथ जुड़ करके 40 साल तक एक साथ रहते हैं, वो पूरे देश पर भी कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ कॉलेज के 40 दोस्त, उन 40 दोस्तों के साथ और 40 दोस्त, और उनके साथ और 40 दोस्त जुड़े हुए हैं। आप खुद सोचिए, बिल्कुल इनफाइनाइट तक नंबर चला जाएगा। हमारे देश का एक एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा। आप खुद सोच करके देखिए, और आप खुद सोचें कि इतना ही बड़ी सोसाइटी, इतना बड़ा ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक को दिक्कत आती है, पूरी सोसाइटी उठ करके सामने, पूरी की पूरी सोसाइटी उठ करके सीधा सामने। आप स्टूडेंट जितने भी हैं, डे 1 से लेकर के अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक अगर आप साथ रहेंगे, आप पूरे देश की गवर्नमेंट को हिला सकते हैं। स्टूडेंट की पावर ऐसी है, लेकिन वो पावर तब तक पावर है जब तक वो 40 बच्चे जो एक सेक्शन में पढ़ते हैं एक साथ हैं, और उसके बाद वो अपने साथ कॉलेज में जाकर के, जिन 40 कॉलेजों में अलग अलग जा रहे हैं, वहाँ के 40 बच्चों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। तब जा कर के आप ऐसी पावर बनेंगे, आप ऐसी पावर बनेंगे, आप पूरे देश की गवर्नमेंट तक को हिला सकते हैं। सोचिए, विचार कीजिए, विचार आपके होंगे, बदलेगा देश। इस चैनल के द्वारा एक दूसरे से जुड़ेंगे और बहुत सारी परेशानियों के हल निकालेंगे। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। जय हिंद।